10th angle is the 60% of your life. That is your career. That is your source of income. Jupiter is a planet of your comfort. It is a planet of your knowledge. It is a planet of your lucky factor. It is a planet of your intuitions. अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये मई का आखिरी हफ़्ता है। 21 मई से 28 मई तक जो भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे उनकी तशरीह इस वीडियो में बयान करूँगा बीइंग एस्ट्रोलॉजर। पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो बयान की जिसमें सैटर्न आपके लिए 8th एंगल पर आ जाएगा 25 मई को। एंड आई नो वेरी वेल कि जब अच्छी खबरें होती हैं सोलर सिस्टम में और यहाँ पर बयान की जाती हैं, सारे ही वर्गोज़ उसे कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब कभी आपकी मुखालफत की खबर हो, कोई बैड पैच की खबर हो, तो कम ही वर्गोज़ कबूल करते हैं। तो बहुत सारे वर्गोज़ ने सैटर्न के 8th एंगल की वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं किया। एंड मैं भी यही कहता हूँ कि अभी एक्सेप्ट ना करें, वक्त आपको खुद बता देगा। अगर सूरज गुरूब हो जाए और अंधेरा हो जाए तो मैं कहता भी रहूं कि रोशनी है, आपको अंधेरा दिख रहा होगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि अंधेरा हो चुका है। मैं सैटर्न की इन पोजीशंस को पिछले 25 साल से रीड करता आ रहा हूं। सैटर्न आपके लिए 30 सालों के बाद 8th एंगल पर आया है, लेकिन 30 सालों में सैटर्न ल्यू के लिए 8th एंगल पर मैं देख चुका हूं, कैंसेरियंस के लिए 8th एंगल पर मैं देख चुका हूं, जेमिनाइज के लिए 8th एंगल पर मैं देख चुका हूँ। मैंने वो सब ऑब्जर्व किया है। मेरा काम ही ये, मेरा प्रोफेशन ही ये। सो आप पहली दफ़ा देख रहे हैं, थोड़े दिनों में आप समझ जाएंगे। खैर, वो एक बैड पैच है, वो एक बुरी खबर है, वो एक रेजिस्टेंसिव टाइम है। Saturn in 8th angle is creating some litigation, some liability, some type of losses, some type of delays, some type of sensitivity in the psychological health, some type of issues in relationships. But ये सब बातें रिजॉल्वेबल हैं। एक प्लैनेट को रिजॉल्व करना मुश्किल नहीं है। आप रोज़ करते भी हैं। जैसे एक मिसाल देता हूँ, इन दिनों समर सीज़न है और दर्जा हरारत दिन में कोई 40 डिग्री के करीब पहुंच जाता है, 40 सेल्सियस। बट आप उसे काउंटर करते हैं, शेल्टर्स बना रखे हैं, ठंडी मशीनें, एसीज़ वगैरह, एयर कूलर्स या फिर कोई पंखे। आप उस 30 या 40 सेल्सियस को नीचे लाते हैं एंड अपने लिए कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर जनरेट करते हैं जिसमें आप अपने तौर पर खुशी खुशी काम कर सकें। लेकिन अगर आपको 40 सेल्सियस में काम करना पड़े तो वो इरिटेट करेगा, वो आपको जल्दी आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन आउट कर देगा, लेकिन आप उसे मैनेज करते हैं। इसी तरह अंधेरा हो जाता है, दैट इज़ अ प्लैनेटरी एक्शन। सूरज जो सारा दिन आपको रोशनी दे रहा होता है वो रात में गुरूब हो जाता है। गुरूब होने के बाद आप रोशनियाँ खुद बना लेते हैं। साइंस ने तरक्की की है, आपने अरेंज किया। जो जाहिल तरीन दौर था पत्थर के ज़माने, उसमें भी वो लोग आग जला लेते थे और रोशनी क्रिएट कर लेते थे एंड अपने ठोकरों से बचते थे, अपने रास्ते देख पाते थे, अपनी मंजिलों पर पहुंच जाते थे। वो भी सब टाइम बिहेवियर है। सैटर्न का 8th एंगल पर आना ये भी एक टाइम बिहेवियर है। सो इट इज़ क्रिएटिंग लिटिल डिफ़िकल्टी, बट इसके सोल्यूशंस मौजूद हैं। मैं उन सोल्यूशंस को वीडियो के एंड पर बयान करूंगा। बट अब अच्छी खबरें सुने। वो सिर्फ सैटर्न से रिलेटेड थी। अगर उसको आपने अभी तक नहीं सुना तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप एक नज़र उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब अच्छी खबरें सुने। 26 मई को आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। एंड 10th एंगल इज़ द 60% ऑफ योर लाइफ। दैट इज़ योर कैरियर, दैट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज़ योर मल्टीटास्किंग स्किल्स। मरकरी का 10th एंगल पर आने का मतलब यह है आपकी नेचुरल स्किल्स सैटर्न के नेगेटिव होने के बावजूद आपके काम आएंगी। आप अपने वैल्यूएबल टारगेट्स को अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी प्लानिंग से, अपनी लर्निंग एबिलिटी से, अपनी पब्लिक इमेज से, अपनी कैलकुलेशन से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी कंसंट्रेशन से कंसीव कर जाएंगे। सो मरकरी इज सो पॉजिटिव एंड मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 1st एंगल एंड 10th एंगल। मतलब 10th एंगल में आया है, 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है और आपकी नेचर का भी रिप्रेजेंटेटिव है। सो यू आर ऑन मैक्सिमम आफ्टर 26 मई। सो कुछ दिनों के लिए तो सैटर्न दब जाएगा, बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। इसी 10th एंगल पर जुपिटर भी है।
Jupiter is a planet of your comfort. It is a planet of your knowledge. It is a planet of your lucky factor. It is a planet of your intuitions. It is a planet of your institutional achievements. Intuition, sixth sense. Institutional means आपकी इदाराती कामयाबियाँ, लाइक तालीम, आप जहाँ जॉब करते हैं, आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं, आपके स्टॉक एक्सचेंजेस, आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, आपकी लाइफ स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, आपकी अदरवाइज इन्वेस्टमेंट, वो फ्लरिश करेगी। तो मरकरी आपके 10th एंगल पर, जुपिटर आपके 10th एंगल पर, सूरज इज आल्सो ऑन योर 10th एंगल, दैट इज योर लीडरशिप क्वालिटी। सन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर स्पिरिचुअल स्किल्स, योर बिलीव्स, योर करेज, योर ब्रेवरी, योर कॉन्फिडेंस एंड इवन योर डिसिप्लिन। सो सन, Jupiter, Mercury is in your 10th angle, that is your 60% of life and it is an ideal position। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई वर्गोस। 27 तारीख को नया चांद होगा जिलहज का। ये एक पॉजिटिव चांद, वैसे भी नया पॉजिटिव ही होता है, लेकिन ये 10 दिन ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, बड़े 10 दिन हैं, तो वो भी आपके 10th एंगल पर ही होगा। तो दैट मीन्स ब्लेसिंग्स इज आल्सो देयर, इमोशन इज आल्सो देयर, फीलिंग्स एंड पॉजिटिविटी इज देयर। सो सैटर्न अभी तो दबा रहेगा 1 महीने, सो डोंट यू वरी एट ऑल। यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ इन द एंड ऑफ मई। आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करिए, अपनी करेज को एक जगह जमा करिए, अपनी सलाहियतों को ब्रूए कार लाते हुए अपनी कामयाबियां हासिल करिए। अभी टाइम आपको फेवर देगा। बट ऐसे वर्गोज जो अपने अंदर कोई ज़्यादा ही कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, एंड सैटर्न की वजह से उन्हें बहुत रेजिस्टेंसेस हैं, नफ़रतें हैं, रिलेशनशिप ट्रबल्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स हैं, गम है, आइसोलेशन है, उन्हें फ़ौरन सूरज शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें रूबी पहनना चाहिए। ये 2 ऐसी रेमेडीज़ हैं जो साइंटिफिकली भी एंड स्पिरिचुअली भी आपको बूस्ट अप करेंगी, आपके करियर को स्टेबल रखेंगी, किरदार को स्टेबल रखेंगी, हेल्थ को, एंड इसी तरह लव लाइफ को। So go with the 10 carat of ruby with surashams 5 times in a day। रूबी साउथ अफ्रीकन भी पहन सकते हैं, बर्मा रूबी भी पहन सकते हैं, अफ़गानिस्तान रूबी भी पहन सकते हैं। और अगर कोई वर्गो ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी रेमेडीज़ परफॉर्म की हुई हैं लेकिन फिर भी वो उलझ रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब लापरवाही बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, डाइजेस्टेबल नहीं है। तो अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाइए, नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि आपकी अपनी वर्थ क्या है, निज़ाम शमसी आपको कितनी नेमतें दे रहा है, ब्लेसिंग्स कितनी हैं, एंड आप अपने तौर पर कौन से प्लान्स कर रहे हैं जो आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं। ये सब बर्थ चार्ट में पता लग जाता है। बर्थ चार्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको आपसे मुतल्लिक, टाइम से मुतल्लिक, स्किल से मुतल्लिक एंड रिवॉर्ड से मुतल्लिक रिपोर्ट दे देती है। दैट्स ऑल। अगले हफ्तों में मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी वर्गोस, वो भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुआएं ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।